खुदावन को इसकी जरूरत है। क्यों कहा गया? क्या कभी इस बारे में जब बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं कभी डीपली इस बात में सोचा कि हाँ उन्होंने बड़ी इजीली जो है वो उस वक्त उस गधे के बच्चे को आने दिया, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली में वो एक तरह की क्या थी, वो उनकी सवारी थी। आज के दौर में वो उनकी एक बाइक थी, मोटरसाइकिल थी, जो आने वाले टाइम में जिसके ऊपर उन्होंने सवार होकर उन्होंने अपने लिए जो भी कुछ खरीदने के लिए, तिजारत करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर जाया करना था। लेकिन जब पूछा गया, जब लेने के लिए आया, जब पूछा गया कि किसको जरूरत है, तो क्या बताया गया? खुदावन को जरूरत है। क्यों खुदावन को? बाइबल मुकद्दस में ये बड़ी डीपली बात है कि क्यों खुदावन यीशु मसीह नासरी ने गधी के बच्चा जो है उसी का इंतखाब किया। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ ये सुलह सलामती का साइन था, निशान था, क्योंकि पहले दौर में जब लोग जंग के लिए जाते थे तो किसके ऊपर जाते थे? घोड़ों के ऊपर सवार होकर। लेकिन जब सुलह और सलामती का पैगाम लेकर जाया जाता था तो किसके ऊपर जाया जाता था? गधों के ऊपर। ये भी बहुत अच्छी बात है, हाँ ऐसा है। लेकिन खुदावन पाक खुदा ने गधी के बच्चे को क्यों चुना और क्यों कहा कि वहां पे जाओ? जब तो तुमसे पूछी, तुमसे कहना किसको जरूरत है? खुदावन हमारे खुदा को जरूरत है। और उन्होंने कोई आंसर नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, और उन्होंने कहा ठीक है तुम ले जाओ। जब लेकर आए तो बाइबल मुकद्दस में इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ वो जो बात है वो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा गलत है, 100% ठीक है। लेकिन क्यों खुदावन पाक खुदा गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुए? गधी के ऊपर क्यों सवार नहीं हुए? किसी जवान गधे के ऊपर क्यों नहीं सवार नहीं हुए? उसको हम बाइबल मुकद्दस में से डीपली पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू जीसस, सब बोलो थैंक यू जीसस। डीपली बात है, समझने वाली बात है। खुदा के बख्श कलाम में लिखा हुआ है, खरूज की किताब उसका बाब नंबर 13 और उसके आयत नंबर 11 से मैं पढ़ूंगा। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पलोठी के बच्चों को और जानवरों के पलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे।